सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए लाखों कर्तव्ययोगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से स्वागत है। काफी सारे लोगों ने सोचा होगा कि कल की जो सुनवाई हुआ था उसमें जो कुछ भी आदेश हुए हैं उसके बाद शायद हम लोग नजर नहीं आएंगे, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि कल की सुनवाई में हम लोग उपस्थित थे, सारी चीजें सुना है, देखा है, समझा है और मुख्यालय स्तर से भी कुछ लोगों से बात हुआ है। इन सारी बातों के निचोड़ के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो 25, 30 या 35 हजार करोड़ सारा से भी अकाउंट में विद इंटरेस्ट के जो पड़ा हुआ है वो पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान उसका होगा और वही एक रास्ता है वो डंप पड़ा हुआ धनराशि को अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को वापस दिलाने का। स्पष्ट करना चाहता हूं कि 31 दिसंबर 2026 तक पोर्टल की अवधि बढ़ाया गया है। 5,000 करोड़ रुपए देने के आदेश भी हो गए हैं। एक सप्ताह के अंदर वो धनराशि सहकारिता मंत्रालय के अकाउंट में पहुंच जाएगी। लेकिन ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में कहने जा रहा हूं। 5,000 करोड़ का अवधि नहीं है 31 दिसंबर, पोर्टल का अवधि है 31 दिसंबर। 5,000 करोड़ का अवधि उस वक्त तक है जब तक वो पेमेंट नहीं हो जाए। यानी अगर जो अंडर प्रोसेस में है, जो प्रोसेस हो सकता है, जो व्यक्ति अपने डिमांड को पोर्टल पर करके छोड़ दिए हैं कि पेमेंट हमारा आ जाएगा, लेकिन वो रीसबमिशन नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से उनका पेमेंट नहीं आएगा। एक बार फिर से आपको उसको रीसबमिट करना पड़ेगा, तभी जाके वो पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंचेगा। इस प्रकार के कैटेगरी के लगभग वर्तमान में लगभग 8,000 करोड़ का अंडर प्रोसेस का अमाउंट पड़ा हुआ है। अगर समस्त कर्तव्ययोगी साथी और सम्मानित जमाकर्ता थोड़ा सा पेन लेकर इसको रिसबमिट कर देते हैं तो ये मात्र 90 दिन के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के अमाउंट की धनराशि को समाप्त किया जा सकता है और फिर से आपको 5,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जो कि 31 मार्च 2026 में भी समाप्त हो सकता है। और ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि पहले पोर्टल पर कैसे डिमांड करना है, कैसे उसको मंगाना है, क्या उसमें कमियां, क्या डिफिशियंसियां हैं, वो बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन CRCS के माध्यम से काफ़ी सारी राहतें उसमें दिया गया है। 50,000 से कम की धनराशि वालों को तो बहुत ही ज़्यादा उसमें राहत दिया गया है। उसको तो आप आंख बंद करके पोर्टल पर केवल रीसबमिट करना है, अमाउंट आपके हाथ में आ जाएगा, आपके बैंक में आ जाएगा। साथ ही साथ इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा समझिए कि ये जो हो रहा है अभी, इसमें कई सारी प्लानिंग, कई सारी बातें देखने को या सुनने को हमको मिला है। उसका सबसे बड़ा कारण कि जिन 2 जजों की बेंच ने या 3 जजों की बेंच ने जो आदेश दिए थे 2012 तक 13-14 के लगभग, उसको बदला नहीं जा सकता। तो वो अमाउंट जो सहारा सेवी के अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको सहारा को वापस तभी दिया जा सकता है जो सत्यापन हो। सत्यापन अभी हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि वो और 5-10 साल और पड़ा रहता तो उसका कोई यूज नहीं हो पाता। इस बहाने से पोर्टल के माध्यम से वो अमाउंट पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आ सकता है। सहारा का भी इसमें काफ़ी लाभ हो जाएगा कि वो जो अनयूज्ड अमाउंट था वो हमारे डिपॉजिटरों के हाथ में आ जाएगा। साथियों, अभी 1 सप्ताह के अंदर ही आपको
कुछ चीजें शायद बदलती नजर आए। ऐसा अनुमान है कि 50,000 का जो धनराशि है उस धनराशि के अमाउंट को बढ़ाया भी जा सकता है, और 5 लाख वाले जो रिसमिशन है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की कुछ अटकलें देखने को सुनने को मिल रहा है। तो अगर 50,000 से ज्यादा का अगर अमाउंट है तो ये जो 5,000 करोड़ है ये बहुत जल्दी और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप जितने भी लोग हमको यथार्थ पर सुनते हैं, मैं उन सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके अगेंस्ट में किसी प्रकार का कोई भी विरोध कहीं से भी नहीं हो सकता। जो भी आदेश उनके माध्यम से हुआ है उस आदेश को पॉजिटिव तरीके से लेते हुए ज्यादा से ज्यादा डिमांड, ज्यादा से ज्यादा रिसबमिट करा के उसको अमाउंट को जल्दी से जल्दी अगर समाप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको कई सारी चीजें बदलती नजर आएंगी। अभी फिलहाल हम लोगों का जो लड़ाई था या हम लोगों का जो एक अनुमान था कि सहारा को इसमें शामिल करते हुए कुछ व्यवस्थाएं बदल जाएं पोर्टल से संबंधित, सहारा के कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल जाए, जिससे कि वो जो फ्रस्ट्रेशन में है उसका वो फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए, वो थोड़ा बिजी हो जाए। लेकिन ये सब नहीं हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पिनाक पानी मोहंती जी के केस की सुनवाई कर रहा था। उसमें जो भी आदेश दिया गया है वो उसी केस को लेकर दिया गया है। बहरहाल इसमें जो और आईए जो लगा हुआ है उसकी सुनवाई शायद 17 तारीख को या शायद 23 तारीख को, 26 तारीख को, कई सारी डेटें और आगे भी पड़ेंगी तो उसमें होगा। मगर मुझे लगता नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो एक इंडिकेशन दिया गया 31 दिसंबर 2026 तक पोर्टल को बढ़ाने के लिए, उसमें कोई फेरबदल शायद मुश्किल ही होने वाला है। क्योंकि एक बार जो आदेश हो गया उसके बाद में फिर उसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत कम रहती है। कई सारे लोग हताश, निराश दिखे, कई लोगों के फोन मैसेज आए, और मैं उन सभी साथियों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो परिस्थिति हम लोग आज की टाइम पर फेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे आने वाले समय में काफ़ी उसमें बदलाव होगा। क्योंकि भुगतान तो किसी न किसी माध्यम से हो ही जाएगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा सहारा के रोजगार कार्यकर्ताओं के लिए वो बहुत जरूरी था, और इसको लेकर किसी भी प्रकार से कोई पहल किसी भी स्तर पर अगर कोई करता है तो हम उसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अनुशासित तरीके से, संस्थागत तरीके से पहल अगर कोई करता है उसी के लिए ये ऑफर है। और मैं अपने साथियों से जरूर कहना चाहूँगा, निराश होने से कभी कोई काम बनता नहीं है। आशा की डोर थामे रखने से, उम्मीदों के दिए जलाए रखने से ही हम आगे कोई काम कर पाएंगे। अन्यथा काफ़ी लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आके तमाम तरीके की बातों को लिखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। उन सभी लोगों से मेरा स्पेशली आग्रह है कि कृपया किसी भी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन में ना आए और कोई भी व्यक्ति गलत कदम न उठाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कमज़ोर विचारधारा के लोगों के माध्यम से सोचा जाता है, कहा जाता है। तो आप लोग बहुत मजबूत व्यक्तित्व के मालिक हैं, ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि भुगतान तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से ही होगा। कुछ समय के बाद आपको संस्थागत कुछ नई चीजें भी देखने को, सुनने को मिलेंगी। तो कल का जो झटका लगा है उससे आपको मरहम जरूर मिल जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया अपने जो कुछ भी आपके पास संयम है उसको मजबूती प्रदान करें, जिससे कि कम से कम इस सदमे से जो आपकी उम्मीदें थी उसको उभरने में आपको हेल्प हो। साथियों, मेरा जो भी काम है वो मैं बखूबी करता हूं, और मैंने आपसे ये वादा किया है कि जब तक संस्थागत भुगतान आपका न हो जाए तब तक हम आपके बीच में आते रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा परेशानी हमको भी होता है, हमारा भी थोड़ा सा
जो एक संयम है वो टूटता है, लेकिन संभालते अपने आप को, क्योंकि कई सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमको ही देखकर वो हौसला रखते हैं। इसी वजह से हमको आपके बीच में आना मजबूरी हो जाता है। धन्यवाद आज की इस अपडेट के लिए। आप उससे निराश ना हो, जल्दी ही आपका जो भी पेंडिंग वाला भुगतान है वो आपके अकाउंट में आएगा। केवल और केवल आपको रिसबमिट करने की जरूरत है। सभी साथियों को सादर साहब प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। गब्बर है, गब्बर बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।